नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा बेहतरीन और बेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज का क्लास बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, क्योंकि ये क्लास बहुत वीवीआई क्लास होने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका आज 1 तारीख है, मतलब नवंबर आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम है। मतलब देखा जाए तो 90 दिन का आपके पास समय है, ठीक है ना। कितने दिन का? 90 दिन का आपके पास समय है, और इसी 90 दिन में आपको बेहतरीन और बेस्ट क्या करना है, रिजल्ट देना है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे बेहतरीन और बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, इसी पे प्लानिंग करेंगे कि आप नवंबर से पढ़कर कैसे आप टॉप कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। 400 450 नंबर आप पार कर सकते हैं, ठीक है ना, इसी नवंबर से पढ़कर पूरे प्लानिंग के साथ, ठीक है ना। वो प्लानिंग क्या क्या रहेगा, वह सारे के सारे मैं आपको डिटेल्स इसी वीडियो में आपको बता देंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दोबारा किसी प्रकार का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज देखिए जाए तो आपका ये नवंबर हो गया, क्या हो गया जी, नवंबर हो गया। ये आपका नवंबर स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। नवंबर मान लीजिए आज 1 तारीख है, एक मंथ, दिसंबर, दिसंबर और 3 जनवरी, ठीक है ना। ये आपका 3 मंथ का समय है। अगर देखा जाए तो अप्रोक्स आपको 90 दिन का समय है। कितने दिन का जी? तो 90 दिन का आपका समय है। कुछ छुट्टियां निकाल दीजिए या संडे निकाल दीजिए, संडे तो 4 को संडे, 5 को संडे, आप ऐसे ही निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे देखा जाए तो कितने दिन का समय है, तो 90 दिन का, ठीक है ना। अब चलिए, अब इस 90 दिन को प्लानिंग कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपको पढ़ना है, आपको सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कितना है, तो आपको 5 हो, मतलब 500 मार्क्स का आपका क्या होगा जी, 500 नंबर का, मतलब मार्क्स का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। कितने जी? और इस 500 में आपको क्या करना है, आपको टॉप करना है, ठीक है ना। क्या करना है, इस 500 ही नंबर में आपको क्या करना है, टॉप करना है। देखिए कितना सब्जेक्ट है, मान लीजिए फर्स्ट वाला मैथ हो गया, ठीक है। सेकंड में आपका क्या हो गया, साइंस हो गया, ठीक है ना। 3 आपका क्या हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है ना। चौथा सब्जेक्ट क्या हो गया जी, एसएसटी हो गया, मतलब सोशल साइंस हो गया, ठीक है ना। और पांचवा जो सब्जेक्ट है, वो पांचवा सब्जेक्ट क्या है जी, हिंदी है, क्या जी, हिंदी है। और छठा सब्जेक्ट है वो क्या है, इंग्लिश है ना जी। अब देखिए यह इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है, इंग्लिश का नंबर क्या होता है, ऐड नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब मैथ कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। साइंस कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। संस्कृत 100 मार्क्स का हो गया। एसएसटी 100 मार्क्स का, ठीक है ना। और हिंदी 100 मार्क्स का। देखिए अब इसमें दो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्रैक्टिकल का एक पेपर होता है, जो आपको 40 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो स्कूल के थ्रू आपको नंबर दिए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कितने होगा, यह एक देखा जाए तो यहाँ पे एक ये 80 मार्क्स का होता है साइंस का पेपर, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, 80 मार्क्स का होगा। जो आपका 20 नंबर होता है, 20 नंबर, ये आपका क्या होता है, स्कूल के द्वारा दिए जाते हैं, जिसका को प्रैक्टिकल होता है, जो स्कूल के द्वारा नंबर क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर 40 नंबर है ना जी, 40 नंबर है, अगर आपके स्कूल से है ना ज़्यादा जान पहचान है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर कम कर सकते हैं। कितने नंबर, 2 नंबर कम कर सकते हैं, मतलब 38 नंबर लगभग आपको नंबर वह इंसान दे सकता है, स्कूल आपको दे सकता है। आप यहाँ से मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं 40 में, जैसे आपका मन करेगा वैसे नंबर को क्या कर सकते हैं, इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए बात रहा 80 और 80 नंबर का, ठीक है ना। इसमें आपको फाइट करना है, और यहाँ पे जो 3 सब्जेक्ट है इसमें आपको फाइट करना है। चलिए फिर आपको आगे अब डिटेल समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मैथ है, क्या है जी, यह मैथ है। मैथ कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। एक सब्जेक्ट बताते हैं, सेम आप फॉलो वैसे ही करना है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 100 मार्क्स का नंबर है, ठीक है ना, इसमें आपको 50 आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्या जी, 50 ऑब्जेक्टिव, और फिर 50 सब्जेक्टिव पूछा जाता है ना जी। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है ना जी। अब चलिए ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये सारे चैप्टर से रिलेटेड रहता है, मतलब सारे चैप्टर से 1 नंबर 2 नंबर का आपको दिए जाते हैं।
मैं आपको एग्जाम के बाद में एग्जाम से जो मात्र एक एक मंथ, 1 से 1.5 मंथ पहले आपको हम बता देंगे कि कौन कौन आप चैप्टर पढ़ के जाइएगा, या कुछ ही दिन में बता देंगे कौन कौन चैप्टर पढ़ के जाइएगा जिस आपको 100% वही एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव का बात रहा, जितना आप इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ देखिए, मैथ याद करने वाला चीज नहीं होता है, मैथ क्या है, याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथ में है जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप बनाइएगा, उतना आप बेहतरीन और बेस्ट और तेज बनते जाइएगा, ठीक है ना। जैसे कबीरदास का एक दोहा है, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजात, रस्सी आवत जात पर सिर पर पड़त निशान। मतलब ये मैथ वैसा ही चैप्टर है, जैसे आप क्या कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपका यह रह पाएगा। अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा ना, तो ये आपके पास नहीं रहेगा, नहीं टिकेगा, ठीक है ना। ऐसे ही है, ठीक है। अब चलिए, वैसे ही मैथ में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, कोई झंझट नहीं है। अब देखिए, प्रैक्टिस अब किस चैप्टर करना है, कहाँ से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अब देखिए, जो आप पहले दिसंबर से लेकर आप अभी तक आप पढ़ाई किए हैं, आप इसको पढ़ाई दो तरीके से किया जाता है, एक रिजल्ट के लिए और एक नॉलेज के लिए किया जाता है। आप जितना आप पढ़े हैं, आप सारे के सारे आप क्या के लिए, नॉलेज के लिए पढ़े। अब यहाँ से 2 मंथ आप 3 मंथ पढ़ाई कीजिएगा, वो आपको रिजल्ट के लिए पढ़ाई करना होगा, टॉप बनने के लिए, मतलब 400 या 450 नंबर लाने के लिए आपको पढ़ाई करना होगा, ठीक है ना। देखिए, शुरू में जो मेहनत करता है ना, ठीक है, वह अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, जो लास्ट में जो जितना मेहनत करेगा ना, वो अच्छा स्कोर कर पाएगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बड़ा ब्लेंडर यही चीज का है कि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आप बेहतरीन और बेस्ट स्कोर करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे क्या करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी को बुक उठा लेना है, और एनसीईआरटी के बुक के सारे क्वेश्चन को बना डालना है। हम आपको यूट्यूब पर सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, अब बात रहा साइंस का। और साइंस में अब देखिए, ये जो 80 मार्क्स का जो पेपर होता है ना, 80 मार्क्स का पेपर, इसमें से आपको 40 मार्क्स में और 40 इधर कर दीजिए, ये 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 40 क्या चीज, सब्जेक्टिव पूछा जाता है। 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव पूछा जाता है, राइट। अब चलिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, और 40 सब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसमें 3 गो सब्जेक्ट होता है। कौन कौन जी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। क्या होता है जी, तो फर्स्ट में आपका आता है फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायो होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। फिजिक्स में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, वैसे ही यहाँ पे हो गया। मतलब अप्रोक्स देखा जाए तो आपको 10 नंबर के लगभग, 12 नंबर के लगभग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक सब्जेक्ट से। अगर फिजिक्स देखा जाए तो 12-13 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, एक ही आपको ब्लेंडर है कि अब आप क्या कीजिए, जितने आप PYQ है, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना है, आप क्या कीजिए, आप किसी भी प्रकाशन का ले सकते हैं, टारगेट का ले लीजिए, या किसी भी हॉलीवुड का, मतलब जिसका मन हो आपको उसका आप यहाँ पर प्रकाशन ले सकते हैं। और लेने के बाद आप क्या कीजिए, जो आपका एग्जाम कितने हो रहा है जी, तो 26 में होने वाला है ना, तो आप क्या कीजिए, 2025 का जो फर्स्ट में फरवरी में एग्जाम पड़ा है ना, 2025 का, 2024 का, 23 का, 22 का और 21 का, कितने साल का हुआ जी, तो 5 साल का हुआ ना, एक 20 धर लीजिए, ठीक है ना, 6 साल का हुआ। आप इतना क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन क्या कीजिए, बना डालिए, 2 बार 3 बार, जितना बार मन करे ना, उतना बार क्या कीजिए, क्वेश्चन को इजिली आप बना लीजिए, ताकि आपको अब इतना बता दे आपको, अगर आप इतना बना लेते हैं ना, इतना बना लेते हैं, गारंटी देते हैं कि आपका 400 से प्लस आपका क्या होगा, नंबर आएगा, इतना गारंटी है। आप सिर्फ इसको ही खाली बना लीजिएगा ना, अब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, डजंट मैटर। मतलब यह चीज का है कि आप इसको अगर बना लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ जाएगा, इसका गारंटी है, ठीक है ना। ये क्या करना है, यही चीज आपको साइंस में करना है, सोशल साइंस में करना है, और आपको क्या चीज में, हिंदी में, और आपको साइंस में और इंग्लिश में। अब देखिए, इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं। इंग्लिश और हिंदी में क्या करना है, इसमें ग्रामर महत्व रखता है, ग्रामर आपको बहुत
रोल अदा करता है, क्योंकि 100 नंबर का जो एग्जाम होता है ना भाई, 100 नंबर का एग्जाम होता है बाबू, तो उसमें 100 में आपको 60 नंबर सिर्फ ग्रामर से आता है। कितने से? 60 नंबर ग्रामर पूछे जाते हैं, ठीक है, 60 नंबर ग्रामर पूछा जाता है, और 40 नंबर आपको क्या होता है, बुक से ही पूछ जाते हैं। अब देखिए, इसके लिए हम बुक का एक आपको प्रीव्यू चालू करेंगे, जो आपको लेक्चर के रूप में आपको हर एक चैप्टर को, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में आपको लिखने की झंझट ही खत्म ना हो जाए, खत्म ही हो जाए। आपको यहाँ पर हम समझा देंगे, वीडियो के माध्यम से हो या आपको लेक्चर के माध्यम से हो, जिस भी माध्यम से आपको समझा देंगे, और आपको लिखने की झंझट खत्म ही हो जाएगी, उसको याद करने की झंझट खत्म हो जाएगी। आराम से आप क्या कर सकते, इजिली आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपका रहा। अगर जिस तरह, अब देखिए ग्रामर को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ग्रामर हमको बता दे रहे हैं, ठीक है, उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, बस इतना ही कीजिएगा। आपको दावा देते हैं कि आपका नंबर 450 पार, अब की बार 450 पार है था नहीं जी, अब की बार कितना जी, 450 के पार नंबर लाना है, ठीक है ना। इतना कर रहे हैं कि नवंबर से आप क्या कीजिए, आप जनवरी तक मात्र 3 मंथ में, मतलब 90 दिन में आपको करना क्या है, सिर्फ प्रीव्यू वाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन है उसको बना डालिए, और आपको क्या कीजिए, ग्रामर को कुछ पढ़ लीजिए, बस इसको से ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आगे समझ में? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास दबा कर शेयर कर दीजिएगा, जहां मन करे फेसबुक, व्हाट्सएप, जितना भी सोशल मीडिया हो आप फॉलो कर सकते हैं। आपका ऑफलाइन बैच भी शुरू हो चुका है, ठीक है ना, मेरा ऑफलाइन कोचिंग आपका ओपन हो चुका है, आपके यहाँ पे पुराना हाई स्कूल के सामने, जस्ट उसके सामने आप ताकिएगा तो रैंकर्स कोचिंग का आपको बैनर दिखनेगा, ठीक है ना। उसी में हम क्या करते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं। आप अगर आस पास में रहते हैं या आपके किसी भी फ्रेंड में या सोसाइटी में कोई लोग रहता है, तो आप उससे संपर्क दे सकते हैं कि आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होकर आप इजीली आप मेरे से कांटेक्ट कर आप पढ़ाई कर सकते हैं, बेहतरीन और बेस्ट पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जोश और जुनून के साथ, ठीक है ना अपना। और 10 तारीख से आपका क्रैश कोर्स ओपन कर रहे हैं। क्रैश कोर्स के माध्यम से हर वो तमाम चीजें को कवर करेंगे, हर वो पीडीएफ के माध्यम से हो, क्वेश्चन बैंक के माध्यम से हो, या जिस भी तरह से हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे आपको 9 तारीख को हम बताएंगे। 10 तारीख से ओपन हो जाएगा, 9 तारीख को बताएंगे, और आपको क्रैश कोर्स का नाम रखेंगे, आपको जस्ट उसी दिन बताएंगे, ठीक है ना, सस्पेंस रखते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।